इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान पर इजराइल के हमले की चर्चा हो रही है, क्योंकि यह हमला भले ही इजराइल ने किया हो, लेकिन इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इजराइल अपने बलबूते एक चींटी भी नहीं मार सकता, तो जाहिर सी बात है कि इस हमले को अंजाम देने वाला इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका है। लेकिन क्या सिर्फ इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका और इजराइल के अलावा कोई मौजूद नहीं है? ये पर्दे के पीछे से उठने वाला वो सवाल है जिसे आमतौर पर कोई सुनना पसंद नहीं करता, पर सवाल तो सवाल ही है जिसे नज़रअंदाज करना आसान है, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि इजराइल इस हमले को सिर्फ अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। उन देशों पर भी सवाल उठता है जिन देशों में अमेरिका और पश्चिमी देशों का मिलिट्री बेस मौजूद है। आखिर वो किस वक्त काम आएंगे? ईरान पर हमला करने के लिए कई देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ईरान पर हमला करते वक्त अरब के किसी भी देश का एयर स्पेस यूज नहीं किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर किसी देश का एयर स्पेस यूज किए ईरान पर हमला किया जा सके। इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर से गुजरे बिना ईरान पर हमला मुमकिन नहीं है। तो क्या ये ना कहा जाए कि ईरान पर हमला करने में अरब के देशों ने मिलीभगत की है? ईरान पर हमला करने के लिए कहीं ना कहीं अरब देश दे रहे हैं इजराइल का साथ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जुमे के रोज इजराइल ने एक के बाद एक ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला किया। राजधानी तेहरान और उसके कई इलाकों में तेज धमाके की आवाज भी सुनी गई। इलाकों में धुएं का गुब्बार भी नजर आने लगा। इजराइल के इस हमले में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल के अचानक हमले में ईरान में IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी समेत कई बड़े मिलिट्री अफसर मारे गए। पर जिस परमाणु प्रयोग को लेकर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल आग उगलते रहते हैं, उसी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 2 वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए। यानी इजराइल को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री अफसर कब और कहां किस वक्त मौजूद रहेंगे। तभी तो इजराइल ने अपने हमले में ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों को आसानी से कत्ल कर दिया। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 2 वैज्ञानिकों का कत्ल हो जाना इस बात की तस्दीक करता है कि इजराइल का जासूसी नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तेहरान में भीतर तक घुसकर बैठी है, वरना हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल भी तेहरान में हुआ था। और अब ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों के मारे जाने की खबर काफी हैरान करने वाली है। मोसाद को जितना कमजोर समझने की कोशिश की गई, वो हर किसी की सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। यानी इजराइल को न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी थी, बल्कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की जानकारी भी थी, वरना इजराइल के हमले में उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे ना गए होते। अमेरिका और पश्चिमी देश किसी भी देश को फूटी आग भी खुद से आगे बढ़ता नहीं देख सकते। खासकर टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में अगर कोई देश इनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, तो ये उसे कमजोर करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत इल्जाम लगाते हैं और पाबंदियां लगाकर कमजोर किया जाता है। बरसों पहले इराक के साथ भी ऐसा ही हुआ था जो आज ईरान के साथ हो रहा है। उस वक्त इजराइल के खिलाफ भी पश्चिमी देशों ने मनगढ़ंत इल्जाम लगाए, झूठी कहानियां गढ़ी गई, लेकिन अंत में सब कुछ फर्जी साबित हुआ। लेकिन इन साजिशों की वजह से इराक बर्बाद हो गया। इराक ने एक शानदार लीडर हमेशा के लिए गंवा दिया। अब कोई दूसरा सद्दाम हुसैन पैदा नहीं होने वाला, लेकिन जो हरकत इराक के साथ की गई, ठीक वही काम अब ईरान के साथ किया जा रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल का हमला बता रहा है कि ईरान की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। ईरान की खुफिया एजेंसी को पता भी ना चला और इजराइल ने उसकी नाक के नीचे उसकी धरती से उसके ही एयर डिफेंस सिस्टम को अपाहिज बना दिया। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पंगु बना दिया, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट ने बहुत ही आसानी से ईरान पर हमला कर दिया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो गया और इजराइल ने बहुत ही आसानी से चुन चुनकर ईरान के मिलिट्री अफसर पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि आम लोगों को भी निशाना बनाया और इस हमले को अपनी आत्मरक्षा का नाम दिया। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि इजराइल आम लोगों पर हमला कर रहा है। आम लोगों पर हमला करना कौन सा आत्मरक्षा है? इस हमले को अपनी आत्मरक्षा बताना निहायत ही शर्मनाक है। आखिर कैसे इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री अफसर को कर दिया हलाक? आखिर कैसे इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिक? आखिर कैसे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है इजराइल? आखिर कैसे इजराइल की चुपचाप मदद कर रहे हैं अरब के देश? आखिर कैसे पश्चिमी देशों के चंगुल में फंसती जा रही है पूरी दुनिया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ।
इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के इरादे से उस पर हमले किए हैं। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजराइल के हमले में ईरानी सेना के कई सीनियर कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कुछ बड़े ईरानी अफसरों के मारे जाने की तस्दीक की है। इनमें सबसे बड़ा नाम हुसैन सलामी का है, जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे। इसके अलावा इजरायली हमले में ईरान के एक और कमांडर गुलाम अली राशिदी की मौत हो गई। यहाँ तक कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी भी इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। किसी भी देश में चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर इन चीफ कोई मामूली ओहदा नहीं है। ये वो टॉप ईरानी कमांडर थे जिनको मिडिल ईस्ट में बड़े मिलिट्री कमांडर का रुतबा हासिल था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 2 वैज्ञानिक फरीदुन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तहराची भी मारे गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अहम सेंटर को निशाना बनाया। वहीं ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल और अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि इजराइल के हमले का पलटवार करते हुए ईरान ने तकरीबन 100 ड्रोन इजराइल की ओर दागे हैं, जिनको मार गिराने का दावा इजराइल की सेना कर रही है। इस हमले को अंजाम देने में मोसाद ने ईरान के भीतर ही ड्रोन के लिए लॉन्चर पैड तैयार था, जिसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। इस हमले की तैयारी कई सालों से हो रही थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 200 से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने हमला किया और तकरीबन 100 ठिकानों पर 330 से भी ज्यादा बम गिराए। वहीं इजरायली मिलिट्री फोर्स का दावा है कि ईरान के पास मौजूदा वक्त में 15 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम है। लिहाजा ईरान पर हमले के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जब इजराइल पर पलटवार किया तो जॉर्डन ने उसके हमले को नाकाम करने के लिए खुद ही मैदान में उतर गया। जॉर्डन ने ईरान के कई ड्रोन को अपने एयर स्पेस में मार गिराया। जॉर्डन की हरकत को क्या कहा जाएगा? जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपने आसमान का इस्तेमाल होने दिया, लेकिन इजराइल पर हमला रोक दिया। वैसे ही अरब के देशों ने भी कुछ न कुछ अपना किरदार अदा किया होगा, पर सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे परमाणु वार्ता का क्या होगा? अब उस ईरान अमेरिका परमाणु समझौते का क्या होगा? क्योंकि अब तक तो यही उम्मीद जताई जा रही थी कि परमाणु समझौता हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब इजराइल ने जंग का बिगुल बजा दिया है। पर इतना तो तय है कि ईरान पलटवार भी करेगा और कई तरफ से हमला करेगा, और इस हमले में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा जो अरब देशों के भीतर मौजूद हैं। यानी ईरान और अरब देशों के बीच दुश्मनी की एक नई शुरुआत भी हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।